हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 9वां अध्याय है उसमें हम कर रहे थे कुछ वर्णों की पहचान और मात्रा का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों की हमने पहचान की थी। हमने की थी बच्चों ट, उ, ध, और इसी के साथ में बच्चों इस उ की मात्रा भी हमने सीखी थी, यानी बड़ी उ की मात्रा को भी हमने सीखा था। तो बच्चों हम आज करेंगे इन्हीं से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहचान कराए। बच्चों यहाँ पर जो वर्ण और मात्राएं हमें लगी हुई दिखाई दे रही है उनकी हमें कराना है पहचान। तो देखिए ये क्या है, ट। तो बच्चों ये है ट और ये है म, तो क्या बन गया है टम। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर करेंगे, ये क्या है बच्चों ऊ, और यहाँ पर ऊ कहाँ है, ये रहा। तो बोलिए बच्चों ऊ, ये है प, और प को हम प से मिलाएंगे तो है ये प, और ये है बच्चों र, और र को हम मिला देंगे र से, तो क्या बन गया है ये ऊ प र, ऊपर। इसी तरह देखिए बच्चों ये है ई, और ई को हम मिलाएंगे ई से, ये है बच्चों ध, और ध को हम ध से मिलाएंगे, और ये है र, और ये मिल गया है र से, तो क्या बन गया है ये ई ध र, इधर। ये क्या है बच्चों फ, और फ में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो बन गया है फू, और ये क्या है ल। तो देखिए फू को हम फू से मिलाएंगे और ल को ल से, तो दोनों मिलकर क्या बन गया है फूल, फूल। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है वर्ण को शब्द से मिलाए। बच्चों यहाँ पर बीच में आपको कुछ वर्ण लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन वर्णों को हमें इनके शब्दों से मिलाना है जो कि इनके दोनों तरफ लिखे हुए हैं। तो चलिए बच्चों मिलाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये कौन सा वर्ण है, ये है बच्चों ट। क्या है ट। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों शब्दों में से ट वर्ण से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है। तो देखिए इसका पहला वर्ण क्या है ट, और ये है टमाटर, तो हम ट से मिला देंगे टमाटर को। अब इधर देखिए बच्चों ट से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है बच्चों ट से, और ये क्या लिखा हुआ है टब, तो बच्चों हम इसको भी मिला देंगे ट से। अब दूसरा वर्ण देखिए बच्चों, ये है ऊ से ऊन। अब बच्चों ऊ से कौन सा शब्द यहाँ पर आपको शुरू हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये तो है ध से शुरू, ये ट से है, और ये है बच्चों ऊ से, यानी ऊ से ऊन। इसी तरह इधर देखिए बच्चों ऊ से कौन सा शब्द शुरू है, ये देखिए बच्चों यहाँ पर पहला वर्ण है ऊ, तो ऊ को हम इससे मिला देंगे, और ये क्या है बच्चों ऊ प र, ऊपर। अब तीसरा वर्ण कौन सा है बच्चों ध, यानी ध से शुरू होने वाले शब्द हमें ढूंढने हैं। तो देखिए ये वाला शब्द कहाँ से शुरू है, ध से, क्योंकि इसमें पहला वर्ण है ध, तो इसको पढ़िए बच्चों ध नु श, धनुष। तो बच्चों हम मिला देंगे ध से धनुष को। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी देखिए इसका पहला वर्ण है ध, और र और न में आपकी मात्रा ना, तो क्या बन गया ये धरना, तो ध से ही हम इसे मिला देंगे। अब देखिए आगे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सुने और बोले। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको आपको सुनकर बोलना है। तो बच्चों मैं यहाँ आपको इन्हें पढ़कर सुनाऊंगी, आपको इनको सुनना है और मेरे साथ साथ बोलने का अभ्यास करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सभी बोलिए ट, म में आ की मात्रा मा, ट र, ट मा ट र, टमाटर। सभी बच्चे बोलिए टमाटर। ऊ न, ऊन। ध, ये कौन सा वर्ण है न, न में
छोटे ऊ की मात्रा यानी नु। श धनुष। ये है बच्चों च। च में बड़े ऊ की मात्रा तो क्या बोलेंगे इसको चू। और ह में आ की मात्रा हा, चूहा। ट ब तब। त में आ की मात्रा ता, ऊ ताऊ। ध में आ की मात्रा धा, र धार। ज में बड़े ऊ की मात्रा जू। त में आ की मात्रा ता, जूता। ट में बड़े ऊ की मात्रा टू। ट में आ की मात्रा टा, टूटा। ऊ प र ऊपर। ये क्या है बच्चों ध। और ध में ए की मात्रा लगी हुई है तो इसको हम बोलेंगे धे। और न में उ की मात्रा यानी छोटे ऊ की मात्रा तो नु, धेनु। क में बड़े ऊ की मात्रा कू, प कूप। तो बच्चों आप इन शब्दों को बार बार उच्चारण यानी पढ़ने का अभ्यास कीजिए ताकि आप इनको बहुत ही जल्दी यानी तेजी से पढ़ना सीख जाएंगे। अब आगे करते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है पढ़े और बोले। बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें आपको खुद को पढ़ना है और पढ़ते हुए ने बोलना भी है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, आप भी अभी मेरे साथ बोलिए। उसके बाद में बच्चों आपको खुद भी 2-3 बार इन्हें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम एक एक वर्ण पढ़ेंगे, उसकी मात्रा जानेंगे और उसके बाद में उसका उच्चारण करेंगे। फिर बच्चों हम पूरे शब्द को एक साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है ट, ये है न। और न में आ की मात्रा लगी तो बन गया है ना। ये है ट और न। अब एक साथ बोलिए ट ना ट न, टनाटन। ऊ, ये है ब और ये न में लगी हुई है आ की मात्रा तो हम बोलेंगे इसको ना। तो एक साथ बोलिए ऊ ब ना, उबना। ध न व में आ की मात्रा वा, न धनवान। च में आ की मात्रा चा। क में ऊ की मात्रा कू, चा कू, चाकू। ग में आ की मात्रा गा। य क गायक। ग में ऊ की मात्रा गु। ल में आ की मात्रा ला। ब गु ला ब, गुलाब। ब में छोटी ई की मात्रा बी। ज में बड़े ऊ की मात्रा जू। क में आ की मात्रा का। बी जू का, बिजुका। घ में ऊ की मात्रा घू। म र घूमर। ट में छोटी ई की मात्रा टी। क ट टिकट। ऊ प र ऊपर। ध न में छोटी ई की मात्रा नी। य में आ की मात्रा या, धनिया। ध में बड़े ऊ की मात्रा धू। ल धूल। ऊ न ऊन। ध में बड़ी ई की मात्रा धी। र ज धीरज। ध में बड़े ऊ की मात्रा धू। प धूप। च में बड़े ऊ की मात्रा चू। क अचूक। तो बच्चों इस तरह से आप इन शब्दों को बार बार पढ़िए ताकि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है,
यहाँ पर लिखा हुआ है लिखे, यानी अब हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वैसे की वैसे ही हमें यहाँ नीचे लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? बोल बोल के लिखना है। यानी जो शब्द हम लिख रहे हैं उसके सभी वर्णों को हमें बोलना है और उसकी मात्रा भी हमें बोलनी है। फिर बच्चों शब्द को हम एक साथ बोलेंगे ताकि हम पढ़ना सीख जाएंगे। तो सभी बच्चे बोलते हुए लिखिए। ये है प। प में आ की मात्रा पा। न। न में बड़ी की मात्रा नी, पानी। ये क्या है? म। और ये है त, मत। ये है बच्चों ब। और ये कौन सा वर्ण है? ह। ह में आ की मात्रा हा, बहा। अब बच्चों हम इसे एक साथ बोलते हैं। पानी मत बहा। ये क्या है? ट। ट में ओ की मात्रा टो, क। ये है र। र में बड़ी की मात्रा री, टो क री, टोकरी। ल। ल में आ की मात्रा ला, टोकरी ला। ब। ब में छोटी की मात्रा बी, ज। और ये क्या है? ल। और ल में लगी हुई है बड़ी की मात्रा ली, बी ज ली, बिजली। ये है बच्चों ब। और ये क्या है? च। च में आ की मात्रा लगी हुई है तो हम इसको बोलेंगे चा। और ये कौन सा वर्ण है? ओ। ब चा ओ, बचाओ। क्या बचाओ? बिजली बचाओ। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? द। और द में जब बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है तो क्या बन गया है? ये दू। और ये है बच्चों ब, दूब। ये क्या है? प। र, पर। ये कौन सा वर्ण है? च। और ये ल, चल। दूब पर चल। बच्चों आप इनको बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आप लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? यहाँ लिखा हुआ है ओ, ऊ और ऊ मात्रा से बनने वाले शब्द बनाए। बच्चों इन तीनों की मात्रा से बनने वाले शब्द हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले ओ की मात्रा किस तरह से लगती है? किसी भी वर्ण के पीछे बच्चों हम एक डंडा लगाते हैं, ऊपर इस तरह की मात्रा लगती है तो ये है ओ की मात्रा। ऊ की मात्रा बच्चों वर्ण के नीचे लगती है लेकिन वो इधर लगती है, यानी छोटे ऊ की मात्रा। इसी तरह बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे ही लगती है लेकिन इसका मुंह इस तरह से होता है। तो बच्चों ये इन तीनों की मात्रा है। अब हम इन तीनों की मात्राओं के चार चार शब्द यहाँ पर बनाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर ओ की मात्रा का एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? त। त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता, तो तोता। अब हम बनाएंगे बच्चों, ये क्या है? म। म में ओ की मात्रा मो। और ये है बच्चों र, मोर। ये क्या बच्चों? प। प में लगा दी हमने ओ की मात्रा तो क्या बन गया? पो। और ये है बच्चों त। और त में आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है? ता। एक साथ पढ़िए, पोता। अब और लिखिए बच्चों, यहाँ पर च। च में ओ की मात्रा चो। और ये च, चोच। इसी तरह बच्चों हम और लिखते हैं म। म में ओ की मात्रा मो। त। त में बड़ी की मात्रा ती, मोती। देखिए बच्चों हमने ओ की मात्रा के चार शब्द बना लिए हैं और इसमें ओ की मात्रा कहाँ लिखी है? इसमें बच्चों म पर लगी है ओ की मात्रा,
इसमें लगी है बच्चों प पर, इसमें लगी है च पर और इसमें लगी है म पर। अब हम क्या करेंगे, ऊ की मात्रा के 4 शब्द बनाएंगे, यानी छोटे ऊ की मात्रा के हम 4 शब्द बनाएंगे। तो बताते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बना हुआ है, जैसे त में छोटे ऊ की मात्रा तू, म, तुम। इसी तरह से बच्चों और हम बनाते हैं, ये है स में छोटे ऊ की मात्रा सु, न, सुन। ये है बच्चों च में छोटे ऊ की मात्रा चू, प, चुप। ये क्या है, प में छोटे ऊ की मात्रा पू, ल, पुल। ये है क में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो कु और ये ल, कुल। तो बच्चों हमने छोटे ऊ की मात्रा के 4 शब्द बना दिए हैं और इसमें छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगी है, इसमें लगी है बच्चों स पे, इसमें लगी है च पे, इसमें प पे और इसमें क पे। अब हम बनाएंगे बड़े ऊ की मात्रा के 4 शब्द, जैसे यहाँ पर एक बना हुआ लिख रहा है स में बड़े ऊ की मात्रा सू और ये है प, सूप। इसी तरह से बच्चों हम और बनाते हैं, ध में बड़े ऊ की मात्रा धू, प, धूप। इसी तरह ध में बड़े ऊ की मात्रा धू, ल, धूल। अब बच्चों हम और बनाते हैं यहाँ पर 2 शब्द और, तो देखिए च में आ की मात्रा चा, क में बड़े ऊ की मात्रा कू, चाकू। इसी तरह बच्चों ये है भ में आ की मात्रा भा और ल में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। तो बच्चों हमने बड़े ऊ की मात्रा के 4 शब्द बना लिए हैं और वो क्या क्या बने हैं, ध में लगा है बड़ा ऊ यानी धू, इधर भी ध में बड़ा ऊ लगा है यानी धू, और बच्चों यहाँ पर क में लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा तो हम इसे बोलेंगे कू, और यहाँ पर ल में लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा तो हम इसे बोलेंगे लू। तो बच्चों इस तरह से आप भी इन मात्राओं के और शब्द बनाइए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, पेंसिल घुमाएं और रंग भरे। बच्चों यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उस पर अपनी पेंसिल घुमानी है। यानी बच्चों यहाँ पर जो बिंदु बिंदु लगे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको हमें पूरा करना है, कैसे, पेंसिल से लाइन बनाकर। तो चलिए बच्चों हम इन बिंदुओं को मिलाकर देखते हैं कि ये किसका चित्र बनता है। तो बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये पूंछ बनाएंगे। सभी बच्चे अपनी पेंसिल इन बिंदुओं पर घुमाइए और इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, यानी आपकी पेंसिल इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चलनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर पेंसिल घुमा रही हूँ वैसे ही बच्चों आपको भी अपनी पेंसिल इसी पर घुमानी है। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा बहुत ही सुंदर चित्र बनाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इसका मुंह बना दिया है और ये है इसकी आँखें। अब बच्चों हम बनाएंगे इसकी गर्दन और ये है इसके पैर। सभी बच्चे बना रहे हैं पैर, तो बच्चों इसके पैर बना दीजिए सभी। बच्चों आप इस पर पेंसिल घुमाते हुए ध्यान रखिए कि आपकी पेंसिल इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। अब बच्चों हम इसका एक और पैर बना देते हैं और इसके कितने पैर दिखाई दे रहे हैं, इसके दिखाई दे रहे हैं बच्चों 4 पैर। अब देखिए बच्चों हमने पूरे पर पेंसिल घुमा दी है तो ये किसका चित्र बन गया है बच्चों, ये बन गया है ऊंट का चित्र। तो बच्चों सभी ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया होगा। अब आपको क्या करना है, इस ऊंट में अपनी पसंद से सुंदर सुंदर रंग भरना है और बच्चों इसको अच्छी तरह से सजाना है। आप देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे सुंदर कलर इसमें भरता है। तो बच्चों इसका रंग भरकर आप अपने घर पर जरूर दिखाइए। और बच्चों ये ऊंट कहाँ है,
ये ऊँट है आपकी पुस्तक में इसी पाठ के पीछे। तो बच्चों इसको आप जरूर कीजिए, इसमें बहुत ही मजा आएगा। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 9 था वो होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।